Hello bachon, let's see this question and the question says what is the demerit of using bovine insulin from cow and porcine insulin from pig in diabetic patients? And the options are it leads to hypercalcemia, it is expensive, it may cause allergic reaction and option D it may lead to mutation in human genome. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन. बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन. इसका क्या मतलब हुआ? सो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाते हैं. इन मेडिसिन्स मतलब क्या होता है? मेकिंग ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसमें क्या है? ये जेनेटिक मॉडिफिकेशंस. मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. मेकिंग ऑफ मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग. ऐसे ही इसका एग्जांपल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. एक है इसका एग्जांपल है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या फिर जो है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन. जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन भी बोलते हैं. रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन भी बोलते हैं. इसका क्या मतलब हुआ और ये इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको देखते हैं. सो जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज होता है, जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज होता है वो निकालता है इंसुलिन. बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ये रिलीज करता है इंसुलिन. रिलीजेस इंसुलिन बट किसी डिफिशियंसी के कारण ये इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाता है. बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन बट ड्यू टू सम डिफिशियंसी इंसुलिन का रिलीज बंद हो जाता है. बट क्या होता है? बट ड्यू टू सम डिफिशियंसी या फिर किसी प्रॉब्लम के कारण कारण इंसुलिन का रिलीज बंद हो जाता है इन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से. बट ड्यू टू सम डिफिशियंसी इंसुलिन रिलीज या तो डिक्रीज हो जाता है या तो बंद हो जाता है. इंसुलिन रिलीज या तो डिक्रीज हो जाता है या तो बंद हो जाता है. डिक्रीजेज या स्टॉप्स. सो इससे क्या होगा? अगर इंसुलिन रिलीज डिक्रीज हो गया या फिर जो इंसुलिन का रिलीज होना बंद हो गया, इससे क्या होगा? तो इससे जो है इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी और इस चीज से हो जाएगी इंसुलिन की डिफिशियंसी. इससे हो जाएगी इंसुलिन की डिफिशियंसी. और इंसुलिन की डिफिशियंसी से एक डिसीज होती है, उसे कहते हैं हम लोग जो है डायबिटीज मेलेटिस. इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाएगी. अगर इंसुलिन डिफिशियंसी हो रही है सो इससे हो जाएगा डायबिटीज मेलेटस. इससे हो जाएगा डायबिटीज मेलेटस. जैसे कि हमें पता है कि इंसुलिन जरूरी होता है, डायबिटीज मेलेटस हो जाएगी. ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन जरूरी होता है और अगर इंसुलिन
की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उससे हो जाएगी डायबिटीज मेलिटस। अब इसको जो है कैसे टैकल किया जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए इस डिसीज से, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं। आर्टिफिशियल इंसुलिन यूज्ड। आर्टिफिशियल इंसुलिन क्या होता है? सो आर्टिफिशियल इंसुलिन का आर्टिफिशियल इंसुलिन का मतलब होता है कि ये इंसुलिन को या तो बाहर, या तो बनाया जा रहा है बाहर, या फिर किसी एनिमल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज सिंथेसाइज्ड, synthesized outside human body, outside human body, या फिर और extracted, या फिर extracted from pancreas of, from pancreas of cattle and pig। तो यहां से हम लोग इंसुलिन तो ठीक है प्रोवाइड हो जा रहा है, इंसुलिन तो हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं ह्यूमन बींग्स को जिनको डायबिटीज मेलिटस हुआ है, फिर जिनके अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी है। बट इससे एक प्रॉब्लम और अराइज होती है कि अगर ये इंसुलिन लेने से एक प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि जो एनिमल इंसुलिन अगर हम ले रहे हैं, बट जो एनिमल इंसुलिन ले रहे हैं वो समटाइम जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है उन पेशेंट्स में जो कि उसको जो है इनटेक कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ये जनरेट कर देता है ह्यूमन इंसुलिन, समटाइम जनरेट्स, समटाइम जनरेट्स generates allergic reactions in some patients, sometimes generates allergic reactions या allergy in some patient। so, इसीलिए फिर हम लोग को इस इंसुलिन को जेनेटिकली मैन्युफैक्चर करना पड़ा जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है पेशेंट्स में जनरेट ना हो। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डीमेरिट, डीमेरिट क्या है ऑफ यूजिंग बोवाइन इंसुलिन एंड पोक्राइन इंसुलिन इन डायबिटिक पेशेंट। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि एनिमल से अगर इंसुलिन हम ले रहे हैं तो उसका डिमेरिट क्या है, इट लेट्स टू हाइपर कैल्सीमिया। ये गलत है, इंसुलिन का काम कैल्शियम से रिलेटेड होता नहीं है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब होता है इंक्रीज करना कैल्शियम को, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम। कहाँ पे? तो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो इंसुलिन का काम तो ये होता ही नहीं। इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, सॉरी घटाता है। एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव बात नहीं है। इट में कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, ये बिल्कुल सही बात है, ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। ऑप्शन डी, इट में लेड टू म्यूटेशन इन ह्यूमन जीनोम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।